पिछले 4 महीने से चली आ रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति हो रही है, तो अब कांग्रेस लौटकर फिर एक बार चीन के मुद्दे पर आ गई है। केंद्र पर फिर एक बार चीन को लेकर कांग्रेस हमलावर हो रही है। केंद्र की चीन को लेकर नीतियों पर सवाल उठाने लगी है। हालांकि कांग्रेस की इसी रवैये पर अभी हाल ही में खिंचाई भी की गई थी। पुणे के एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को चीन से सीमा विवाद पर जमकर लताड़ लगाई थी, जिसके जवाब में आज कांग्रेस ने केंद्र को फिर घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने बॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की नई मीनिंग बताई है। केंद्र पर चीन को लेकर हमलावर जयराम रमेश ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की कांग्रेस पार्टी पर हमला करने वाली हालिया टिप्पणी मोदी सरकार की विफल चीनी नीति से ध्यान हटाने का नवीनतम प्रयास है। सबसे हालिया रहस्योद्घाटन ये है कि मई 2020 के बाद से भारत ने लद्दाख में 65 में से 26 गश्त बिंदुओं तक पहुंच खो दी है। जयराम रमेश ने यह भी कहा, तथ्य यह है कि 1962 से आज की तुलना ऐसे वक्त में की जा रही है जब 2020 से भारत अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए चीन के साथ संघर्ष कर रहा है। भारत ने इस पर इनकार के साथ चीनी आक्रामकता को स्वीकार कर लिया है। जयराम रमेश का कहना है, 1962 में भारत ने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए चीन के साथ युद्ध किया था और 2020 में भारत ने इनकार के साथ चीनी आक्रामकता को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद डिसएंगेजमेंट हुआ, जिसमें भारत ने हजारों वर्ग किलोमीटर तक अपनी पहुंच खो दी। जयराम रमेश ने लिखित बयान जारी किया है। डीडीएलजे फिल्म का नाम लेकर यह भी कहा, चीन मुद्दे पर मोदी सरकार डीडीएलजे यानी कि डिनाय यानी कि इनकार करो, डिस्ट्रैक्ट यानी कि ध्यान भटकाओ, लाई यानी कि झूठ बोलो, जस्टिफाई यानी कि न्यायोचित ठहराव की नीति अपना रही है। केंद्र के खिलाफ अपने लिखित बयान में जयराम रमेश ने यह भी कहा, मोदी सरकार का कोई भी झूठ इस तथ्य को छिपा नहीं सकता कि दशकों में केंद्र सरकार ने भारत के सबसे बड़े क्षेत्रीय झटके को छिपाने की कोशिश की है। हालांकि जयराम रमेश की ये खीज जयशंकर की तरफ से राहुल गांधी को लगाई गई लताड़ को लेकर सामने आई है। जयराम रमेश ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को घटिया करार दिया है। उन्होंने कहा, 2017 में चीनी राजदूत और राहुल गांधी के बीच मुलाकात पर विदेश मंत्री का बयान बहुत ही घटिया है। अमेरिका में उसी चीनी राजदूत ने ओबामा प्रशासन के दौरान विपक्षी रिपब्लिकन नेताओं से मुलाकात की थी। क्या विपक्षी नेता व्यापार, निवेश और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों के राजनयिकों से मिलने के हकदार नहीं है? अब जब जयराम रमेश ने चीनी राजदूत और राहुल गांधी के बीच की मुलाकात पर इस तरह से सफाई दी, तो फिर जानना यह भी जरूरी है कि विदेश मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस को इतनी तीखी मिर्ची लगी है। क्योंकि बयान में यह भी लिखा है, ये असाधारण है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई मौकों पर स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच असामान्य रूप से लगातार संपर्क और पीएम के शेखी बघारने के बावजूद चीन एलएसी पर आक्रामक क्यों हो गया, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री का दावा है कि उनका राष्ट्रपति शी के साथ एक विशेष +1 संबंध है। दरअसल पुणे में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था, विपक्ष अगर किसी जमीन की बात करता है तो ये जमीन चीन ने 1962 में कब्जाई थी। ये बात विपक्ष नहीं बताता, बल्कि वो इसे इस तरह से दिखाता है कि कल परसों हुआ है। इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा था, अगर मेरी सोच में कमी है तो मैं अपनी फौज और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से बात करूंगा, लेकिन मैं चीनी राजदूत को बुलाकर अपनी खबर के लिए नहीं पूछता हूँ। जबकि कांग्रेस ने तो राहुल गांधी और चीनी राजदूत की इस मुलाकात को सिरे से खारिज कर दिया था। और मजे की बात यह है कि चीन की एम्बेसी ने इस मुलाकात का खुलासा अपनी वेबसाइट पर किया था। चीन के राजदूत से राहुल गांधी की मुलाकात की इस बात को कांग्रेस ने माना ही नहीं, ताकि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार को तरीके से घेर सके। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में मामला गर्माता हुआ देख राहुल गांधी ने ही साल 2017 में ट्वीट कर मान लिया था कि उन्होंने चीनी राजदूत से मुलाकात की थी। तभी तो चीन और राहुल के संबंधों पर सबकी नजर गई थी। सबने पूछा था कि कांग्रेस और चीन का ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है, लेकिन जवाब कांग्रेस के पास इसका तब भी नहीं था और आज भी नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस केंद्र सरकार को चीन के मुद्दे पर घेरना नहीं छोड़ती। वैसे जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने फिर एक बार भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को चीन के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, चीन के मुद्दे पर फिर एक बार जिस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।